नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपकी रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 2 से लेके 8 अक्टूबर तक आपकी रिश्ते की सिचुएशन कैसे रहने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। पहले हम देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट एनर्जी। द फूल का कार्ड आया है। ऐसा लगता है कि आपकी पर्सन जो है कुछ शुरू से शुरू करना चाहते हैं। रिश्तों में अगर कोई प्रॉब्लम चल रहा था वो, या फिर नया कुछ करना, ट्रैवलिंग करना, नया घर खरीदना, रिश्ते में नया कोई चीज़ें क्रिएट करना, इस तरीके से एक ब्रांड न्यू स्टार्ट के बारे में सोच रहा है। देख लेते हैं द फूल के कार्ड को हम क्लैरिफाई करके देखेंगे कि फूल के कार्ड क्यों आए हैं। फूल के कार्ड को क्लैरिफाई करके देखेंगे कि फूल के कार्ड क्यों आए हैं। फूल के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे हम। फूल के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। 5 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड द मैजिशियन के साथ। डेफिनेटली उनके मन में आपकी कही हुई बातों से परेशानी है। आपने कुछ कहा होगा उनको, उस बात से ये परेशान है, लेकिन फिर भी ये अपनी एनर्जीज को बहुत अच्छी तरीके से संभाल रहा है और ये चाहते हैं कि जो हुआ उसे भूल के एक नए शुरुआत करने के बारे में सोच रहा है। ऐसा नहीं है कि ये पूरी तरीके से सारी बातें भूल गया है, लेकिन ये चाहते नहीं है कि उस बात को याद करके रिश्ते में कोई परेशानी आए। और उनको इस बात का भी पता है कि उनके लिए जो है आप उनके साथ हो सकता है ये दिखाई उनको देर में देगा या फिर दिया है, जिसके लिए उन्होंने उन गुस्से को ये छोड़ना चाहते हैं। और उनको पहले लग रहा था कि रिश्ते में माइंड गेम, मैनिपुलेशन ये सब हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे उनको सच्चाई पता चला। उन्होंने पास्ट में झांक के देखा कि उनके साथ उनका परिवार खड़ा है, उनके साथ उनके अपने खड़े हैं। तो उस बात के बाद से उनमें परिवर्तन आया है और ये चाहते हैं कि रिश्ते में एक ब्रांड न्यू स्टार्ट किया जाए। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है लिब्रा यानी तुला राशि। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आप भी ऐसा लगता है कि आप भी एक ब्रांड न्यू स्टेबल स्टार्ट चाहते हो। पास्ट की चीज़ों को भूल के एक स्टेबल रिश्ते में स्टेबिलिटी, पूरे जिस तरीके से रिश्ते को आप शुरू करना चाहते हो उसमें सब कुछ स्टेबल होनी चाहिए। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, रिश्ते में स्टेबिलिटी, नया शुरुआत, नया काम, करीब करीब दोनों ही एक जैसे सोच रहे हो। पेज ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे।
पेज ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 10 ऑफ सूट्स, जस्टिस एंड डेविल के साथ। लिब्रा, आपके रीडिंग में आप ही का कार्ड आया है। डेफिनेटली आपको पहले धोखा मिला, परेशानी मिली, थर्ड पार्टी की वजह से रिश्ते में प्रॉब्लम आया, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में ये बात भी है कि जो हो गया उसको भूल के हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। पास्ट की चीज़ों को याद करके परेशान रहने से अच्छा है कि पास्ट की चीज़ों को भूल जाए और आगे बढ़े, रिश्ते में बैलेंस लाए। आप अपने लिए जो मैं देख पा रही हूँ, आप अपने लिए कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, बैलेंस, अपने लिए जस्टिस, इन चीज़ों का डिमांड आपके दिमाग में है। हालांकि आपको थर्ड पार्टी की वजह से परेशानी हुई है रिश्ते में, लेकिन आप भी उसी तरीके से उस बात को भूल के, उस पेन से बाहर आके एक नए सोच के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, खुद के साथ जस्टिस करना चाहते हो। आपको ये पता है जब तक मैं खुद के लिए खुद नहीं लड़ूंगा या लड़ूंगी तो मेरे लिए कोई जस्टिस हाथ में ला के नहीं देगा। इसलिए आप मेहनत करने के लिए राजी हो, जस्टिस के लिए मेहनत कर रहे हो, और साथ ही साथ आप इस रिश्ते के प्रति कहीं ना कहीं ऑब्सेस्ड भी हो, ऑब्सेशन भी है आपका। और ये आपको उस रिश्ते के प्रति बार बार खींचता भी है, जिसकी वजह से आपको ये लगता है कि मुझे अपना हक मिलना चाहिए। आप खुद के लिए जस्टिस की उम्मीद भी कर रहे हो। आप किसी लिब्रा के साथ, किसी कैप्रिकॉर्न के साथ भी डील कर सकते हो, वैसे कोई भी राशि हो सकता है, मेजर अरकाना है। देख लेते हैं आप के पर्सन चाहते क्या हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, सेवन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे। जनरल है और जनरल स्पेसिफिक भी नहीं है, और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करे उतना ही आपका है, बाकी किसी और के लिए होगी मैसेज। जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये इंसान, बॉटम ऑफ द डेक में 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। जैसा कि मैंने पहले ही आपसे कहा, ये जो पर्सन है ये ब्रांड न्यू स्टार्ट चाहते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ये बेसब्री से कोई निर्णय लेने का भी इंतजार कर रहा है, आपका आने का इंतजार कर रहा है। आप कब आओगे, कब मिलोगे, कब उनसे बातें करोगे, कब रिश्ता बैलेंस होगा। या तो उनको इक्वल गिव एंड टेक का डिमांड है, बैलेंस का डिमांड है, या फिर आपको है तो वो आपको वो प्रोवाइड करेंगे। ये बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा परेशानी रिश्तों में नहीं चाहते हैं। जो पास्ट में हो चुका है उसको खत्म करके, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करके एक स्टेबल बैलेंस रिश्ता ये उम्मीद कर रहे हैं, और इसका इंतजार ये इंसान कर भी रहा है कि कब आप आओगे और कब ये रिश्ता बैलेंस होगा, रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, जो भी गिले शिकवे हैं वो खत्म होगा, और पूरी तरीके से रिश्ता जिस तरीके से चल रहा था उस तरीके से ही चलेगा। ये उतावले हैं रिश्ते में कुछ नया करने के लिए, लड़ाई झगड़ा तो नहीं, लेकिन उनको ये भी पता है कि आप उनके लाइफ में जो है स्टेबिलिटी देने के लिए नहीं आए हो। ये बात उनको पता है कि इस रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या तो उनके तरफ से या तो आपके तरफ से, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये इंसान रिश्ता बैलेंस चाहते हैं। अगर इनके तरफ से थर्ड पार्टी है तो भी ये चाहते हैं कि रिश्ता थर्ड पार्टी हो, कुछ भी हो, कैसा भी रिश्ता हो, लेकिन रिश्ता थोड़ा सा बैलेंस हो जाए। लड़ाई झगड़ा परेशानी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट ये बिल्कुल भी ये नहीं चाहते हैं। ऐसा नहीं चाहते हैं कि किसी और को तकलीफ हो आप लोगों की वजह से, या फिर उनके वजह से आपको तकलीफ हो, या आपकी वजह से उनको तकलीफ हो। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो लिब्रा।
नाइन ऑफ कप्स, आप तो वही चाहते हो कि आपका ये सपना पूरा हो जाए, ये बंदा या बंदी, ये जो पर्सन है ये आपके लाइफ में आ जाए। आपको लगता है कि ऐसे इंसान आप अपने लाइफ में मांगे थे यूनिवर्स से, और आप चाहते हो कि ये आपके लाइफ में आ जाए और आपका विश पूरा हो जाए। देख लेते हैं नाइन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करके। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट कर ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। नाइट ऑफ कप्स के कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में आया है। डेफिनेटली आप उनसे यही उम्मीद कर रहे हो। थर्ड पार्टी तो है ही रिश्ते में, ये आप लोगों को खुद को भी पता है। थर्ड पार्टी हो या फिर उनका कोई एडिक्शन है किसी चीज के प्रति, जुए की, शराब की, तो इस बात को आप जानते हो फिर भी, या फिर आप खुद इनके प्रति एडिक्टेड हो, फिर भी आप ये चाहते हो कि ये इंसान एक्शन ले, आपकी तरफ आए। एस ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ सोर्स, नाइट ऑफ सोर्स, आप चाहते हो जितना जल्दी हो सके ये इंसान आपकी तरफ आए, एक्शन ले और रिश्ते को आगे बढ़ाए, क्योंकि कतई आप उनसे दूर रहना नहीं चाहते हो। कितना भी इन्होंने आपको धोखा दिया, परेशान किया, आपके मन में ये इंसान पूरी तरीके से बस चुका है, और आपके लिए भी ये रिश्ता एक एडिक्शन, अट्रैक्शन, ऑब्सेशन का रिश्ता है। तो आप क्यों इस रिश्ते को इतनी जल्दी छोड़ोगे? आप इनको छोड़ भी नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपको लगता है ऐसा इंसान ही आपने यूनिवर्स से मांगा था। डेफिनेटली आप भी चाहते हो दिल टूटे, टूटा है, दुखी हो, थर्ड पार्टी है, कुछ भी है, लेकिन ये इंसान आपके लाइफ में भी होनी चाहिए। देख लेते हैं आउटकम क्या आता है इस हफ्ते 2 से लेके 8 तारीख तक। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। 2 से लेके 8 अक्टूबर तक 2025। मैं क्या बोल रही थी, देखो द लवर्स का कार्ड आया है। डेफिनेटली आप लोगों को जो है एक निर्णय लेना पड़ेगा। बाय हर्ट आप लोग एक दूसरे के साथ मिले हुए हो। एडिक्शन अट्रैक्शन तो है, लेकिन हर्ट भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, और ऐसा लगता है कि आपको पता है कि ये कमिटमेंट नहीं देगा, या फिर उनको पता है कि आप कमिटमेंट नहीं दोगे, फिर भी चलेगा, लेकिन साथ रहनी चाहिए। आप दोनों एक दूसरे को दो हंसों का जोड़ा मानते हो, कि जैसे आप दोनों का साथ रहना ही बहुत बड़ी बात है। देख लेते हैं, एक निर्णय आपको लेना पड़ेगा इस हफ्ते लवर्स के कार्ड को क्लैरिफाई करके। आप किसी जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, कोई कैप्रिकॉन, कोई के साथ डील कर सकते हो। वैसे कोई भी राशि हो सकता है, मेजर अरकाना है सारे। हम्म। लवर्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द स्टार, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल एंड टेन ऑफ सूट्स के साथ। देखो टेन ऑफ सूट्स ना पहले भी आया था। टेन ऑफ सूट्स की कार्ड किसके तरफ से आया था, ये एक बार देख लो। टेन ऑफ सूट्स, टेन ऑफ सूट्स, अच्छा ये लिब्रा आपके तरफ से आया था। टेन ऑफ सूट्स, अगेन टेन ऑफ सूट्स आया है म्यूचुअल एनर्जी में। एक चीज मुझे बताना ही पड़ेगा, बार बार मैं ये कह रही हूँ कि आपको पता है धोखा मिल रहा है, आपको पता है ये इंसान थर्ड पार्टी में है, आपको पता है आप खुद थर्ड पार्टी में हो, आपको ये भी पता है ये आपको कमिटमेंट नहीं देंगे, फिर भी आप इनसे जुड़े रहना चाहते हो। यूनिवर्स भी आपको ये सब प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि जो हम मांगते हैं भगवान हमें वही देता है। हम बाद में पछताते, अरे मुझे कैसा इंसान मिल गया, ये हुआ वो हुआ, वो कभी ना कभी हमारा मांगा हुआ होता है। लवर्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं द स्टार, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल एंड टेन ऑफ सोर्स के साथ। कितना भी दुख हो, दर्द हो,
लेकिन आप दोनों एक मेजर हीलिंग प्रोसेस से गुजरोगे और चीज़ें जो है स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। दर्द के साथ भी आप उनको अपनाओगे, वो आपके साथ होंगे, रिश्ते में नई शुरुआत होगी, प्यार बढ़ेगा, आकर्षण बढ़ेगी, एक दूसरे के करीब आओगे, जिसने भी जो गलती किया है उसको उसका एहसास होगा और वो खुद को भी हील करेंगे, रिश्ते को भी हील करेंगे और एक सोच में भी पॉजिटिविटी आएगा, परिवर्तन आएगा, पास्ट की चीज़ों से तौबा करने की एक जो मनसा है वो पैदा होगा कि हाँ हमने गलत किया था। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस। प्यार तो डेफिनेटली बढ़ रहा है, गलती से सीखोगे आप लोग कि हमने ये किया था, इसकी वजह से रिश्ता ऐसा बन गया था। देख लेते हैं आपके लिए एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है लिब्रा। रिमेन पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव रहना है, जितना पॉजिटिव आप रहोगे उतनी पॉजिटिविटी आपके साथ होगी, पॉजिटिव चीजें होगी। हमेशा पॉजिटिव रहना एक बहुत बड़ा पॉजिटिविटी है। बहुत सारे लोग हैं ना कुछ चीजों में, अरे ये नहीं हो रहा है, वो नहीं, मेरे साथ ही ऐसा होता है, ये बहुत गलत है। पीसफुल रेजुलेशन, डेफिनेटली रेजुलेशन होगा। मैंने कहा अभी कार्ड भी आया था कि एक दूसरे के साथ आप मिलोगे, एक दोनों ही दोनों का जो गलती है उसे आप समझोगे और रिश्तों को आप अच्छी तरीके से समझने के बाद एक दूसरे के करीब भी आओगे और रिश्तों में एक नया निर्णय भी लिया जाएगा। हो सकता है जो आपने पहले गलती की थी उसे खत्म करके एक नई शुरुआत तो होगा ही, तो उसके लिए कुछ कन्वर्सेशन होगा, लड़ाई झगड़ा करना नहीं है, होगा भी नहीं, वाद विवाद थोड़ा सा होगा, इसीलिए आपको एक पीसफुल रेजुलेशन का कार्ड भी आया है, तो वो भी आपको मिलेगा। अब हम देख लेते हैं एंजल आपसे और क्या कहना चाहते हैं। लिब्रा, ये आप ही का रीडिंग, आप ही का कार्ड दोबारा से आया है। जैसे जब मैं कार्ड में एनर्जियाँ चेक कर रही थी तब भी बैलेंस का कार्ड आया था, जस्टिस का, लिब्रा का। फिर से आया है कॉम्प्रोमाइज़ का। थोड़ा सा तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा क्योंकि आपको पता है कि आप जिनके साथ रिश्ते में हो वो ऑलरेडी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है या फिर आप खुद जानबूझ के किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, तो भाई कॉम्प्रोमाइज़ तो बनता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।